नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों एक मन का कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों का, डिविडेंड वाले शेयर। क्या डिविडेंड वाले शेयर को होल्ड करना चाहिए, रखना चाहिए या जो लोग सिर्फ़ डिविडेंड के लिए शेयर खरीदते हैं और जिस दिन डिविडेंड मिल जाता है, एक्स डेट जो होता है, उस दिन डिविडेंड का पैसा माइनस हो जाता है और वो स्टॉक नीचे आ जाता है। आपने देखा होगा एक्स डिविडेंड रेट जिसको बोला जाता है, मान लेते हैं ₹4 का अगर डिविडेंड दे रहा है, तो वो ₹4 पहले से ही एक्स डेट पे डिस्काउंट होके ट्रेड करने लग जाता है। अब कुछ लोग जो समझदार होते हैं, वो डिविडेंड के लिए फ़ायदे के लिए डिविडेंड के फ़ायदे के लिए शेयर लेना चाहते हैं, तो डिविडेंड तो आ जाता है, लेकिन एक्स डेट पर वो प्राइस नीचे आ जाता है। अब चूँकि वो प्राइस नीचे आ गया है, तो हो सकता है उन्होंने उसी प्राइस के आस-पास खरीदा हो। मान लेते हैं 560 पर एक एग्ज़ाम्पल चलिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्ज़ाम्पल समझा रहा हूँ, मान लेते हैं कि किसी ने 500 एक एक कंपनी है, कंपनी ए नाम का कोई एक कंपनी है? समझिएगा एग्ज़ाम्पल कोई एक ए नाम का एक कंपनी है, उसने उसने डिविडेंड अनाउंस कर दिया। उसने डिविडेंड को अनाउंस कर दिया, बोला कि भाई हम ₹4 प्रति शेयर आपको डिविडेंड देंगे, ₹4 ठीक है। और इसके लिए जो है जो डेट है, वो 2 डेट होते हैं। एक होता है रिकॉर्ड डेट, ठीक है? एक होता है रिकॉर्ड डेट और एक होता है क्या? एक होता है एक्स डेट, ठीक है? एक्स डेट। अब रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि मान लेते हैं इसने बोला ₹4 का डिविडेंड देंगे और रिकॉर्ड डेट 25 जून डिसाइड कर दिया, ठीक है? 25 जून, 25 तारीख, 25 तारीख। चलिए जून हटाइए, कोई भी महीने का 25 तारीख डिसाइड कर दिया कंपनी ने कहा कि 25 तारीख को हम अ, माने 25 तारीख का रिकॉर्ड डेट है, यानी वो शेयर जो है ए नाम का शेयर 25 तारीख तक आपके डीमैट में रहना चाहिए, 25 तारीख तक। अगर आपने 23 तारीख को खरीदा है, तो T+2 सेटलमेंट होगा तो 23, 24, 25 तक आपके अकाउंट में ये आ जाएगा। तब 23 वाले को भी मिल सकता है। अगर T+1 सेटलमेंट है और अगर आपने 24 तारीख को खरीदा है, तो भी आपको ये 25 तारीख को डीमैट में आ जाएगा क्योंकि अगर T+1 वाला शेयर है तो। तो 25 तक आपके डीमैट में शो कर जाएगा उसके लेज़र में, तो वो आपको डिविडेंड दे देगा। एक्स डेट क्या होता है? एक्स डेट वो होता है कि आपको डिविडेंड दे रहा है माने घोषणा कर दिया है, लेकिन अब चूँकि जो लोग नहीं खरीदे हैं शेयर, जिनके डीमैट में नहीं है शेयर और जैसे ही ये ₹4 का शेयर इस डिक्री को एक्स डेट में दे देता है, ये माने दे देता है, तो इसका मतलब है अगर मान लेते हैं कि ₹560 का भाव है, तो आपको ये ₹4 तो दे रहा है डिविडेंड, तो अब जो लोग खरीद रहा है एक्चुअली उसको ऑलरेडी ₹4 का लॉस हो रहा है, जो सेम डे खरीद रहा है, आज के दिन जो खरीद रहा है, जो 25 तारीख हो चुका है और आज हम खरीदेंगे तो ये हमको अगर 560 में खरीदेंगे, 560 में तो ऑलरेडी हमको ₹4 का तो लॉस है क्योंकि हमको डिविडेंड तो मिलेगा नहीं, तो उसको मैनेज करने के लिए ये ट्रेड करेगा 556 पर। उसको मैनेज करने के लिए क्या कहेगा कि लो हम 556 पे ट्रेड करते हैं और वो एक्स डेट कहलाता है, ठीक है? एक्स डेट कहलाता है कि भैया अब हमारा डेट खत्म हो गया, एक्स डेट हो गया, अब हम डिविडेंड अगर आप शेयर खरीदते भी हैं, डीमैट में रखते भी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, उसको मैनेज करने के लिए मैं ₹4 माइनस कर देता हूँ, डिस्काउंट प्राइस हो जाता है, ठीक है? अब किसी ने क्या किया कि जब वो बोला कि 560 का भाव चल रहा है, एक बात समझ में यहाँ पे क्लियर हो गया? अब 560 का भाव चल रहा है, ₹4 प्रति शेयर अनाउंस किया है और स्टॉक्स यहाँ से भागना शुरू किया 50 से, ठीक है? 50, 51, 52 भागते-भागते 60 पे आ गया क्योंकि ₹4 का डिविडेंड मिलेगा, लोगों ने खरीद लिया और संजोग से किसी ने खरीद लिया, मान लेते हैं कि उसके रिकॉर्ड डेट में यानी कि रिकॉर्ड डेट यानी मान लेते हैं जो एग्ज़ाम्पल पे हम लोगों ने 25 तारीख रखा था, इन्होंने 24 तारीख को खरीदा है, T+1 है, तो 25 को इनके डीमैट में आ ही जाएगा और उसको मिल जाएगा डिविडेंड नो डाउट। लेकिन 24 को जब ये खरीद रहा है, तो भाव चल रहा है ₹559 क्या भाव चल रहा है? ₹559 भाव चल रहा है, क्लियर? और इन्होंने इस ₹4 के लालच में खरीद लिया, ठीक है? तो 559 पे खरीद लिया और यहाँ अगले दिन जो है 25 तारीख को इसके डीमैट में आ जाएगा और इसको रिकॉर्ड डेट में शामिल भी हो जाएगा और ₹4 इनको मिल जाएगा। लेकिन उस दिन जब ये ट्रेड करेगा तो ये तो 556 पे ट्रेड करेगा, 556 पे ट्रेड करेगा, ₹4 डिस्काउंट कर गया और इन्होंने क्या खरीदा? ₹559 पे खरीदा।
अब इनको लग रहा है ऐसे लोगों को, अरे यार हम तो 559 पे खरीदे ना, हमको तो नीचे आ गया भाव। अरे भाई, भाव नीचे आ गया तो आप ये डिविडेंड नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने 4 रुपए आपको डिविडेंड भी दिया है, जो उन लोगों को नहीं मिला जो सेम डे खरीद रहे हैं। बात समझिए, तो उन लोगों को नहीं मिला जो सेम डे खरीद, उसी को तो मैनेज करने के लिए ये दिया गया ना। तो इस वजह से वो भाव 556 पे ट्रेड हो रहा है। अब आपको 4 रुपए का डिविडेंड तो मिल गया, एंजॉय करिए। अब आप चाहते हैं कि नहीं मैं बेचूं, 560 पे लिया, 559 पे लिया था, कम से कम 565 उनसठ पे जाए तो फिर हम बेचें, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट रहे इसमें भी। तो भाई इसके लिए आपको टाइम लग जाएगा, तब चूंकि आप भाव एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। अब ये 556 57 58 उनसठ होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा। हो सकता है थोड़ा और ये नीचे आ जाए, 550 तक चला जाए। वो रीजन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ये 550 तक चला जाए, वो इसलिए मैं बता पा रहा हूँ यहाँ पर कि किसी कारणवश जिन लोगों ने ऊपर के भाव पे ले रखा है, माने किन्होंने 540 पे भी लिया होगा, कोई 545 पे भी लिया होगा, बीच में भी लिया होगा, तो उन लोग बड़ी क्वांटिटी होगा, तो वो लोग भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है भाव थोड़ा और नीचे आ जाए और प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। जैसे एक आध एग्जांपल हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पर आ गया। अब देखिए, ये आ गया आपका, मान लेते हैं ये वेदांता का एक शेयर है, वेदांता डिविडेंड देती है, अच्छा खासा देती है। और लास्ट टाइम अभी वेदांता ने एक डिविडेंड दिया था 11 रुपए का, अगर आपके पास होगा तो आपको मिला होगा, ये 24 तारीख को मिला था, 24 मई को, ठीक है। और ये 11 रुपए के आसपास में यहाँ पे डिविडेंड दिया था, डी लिखा हुआ है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे अगर लेके हम लोग जाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि भाई 11 रुपए का डिविडेंड दिया था। अब देखिए डिविडेंड तो दे दिया, तो इसका मतलब है कि इस दिन तो ये 11 रुपया माइनस नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक नीचे आ गया, कई दिनों तक नीचे रहा और अभी भी नीचे ही है। किसी ने तो यहाँ पे भी खरीदा होगा इस भाव पे, याद है, यहाँ पे भी खरीदा, तो उनको तो अभी भी लॉस होगा। इसलिए क्योंकि कोई जो जब आपने यहाँ खरीदा है तो हो सकता है किसी ने यहाँ भी तो खरीदा हो, तो भाई वो तो उसको तो अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है, तो वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा ना, बड़ी क्वांटिटी में अगर होगा तो इस वजह से क्या होता है कि प्राइस जो है एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। और आपका भाव आने पे, क्योंकि आपने एग्जाम्पल के तहत 459 पे लिया, कि एग्जाम्पल समझा रहा था, तो आपका भाव आने पे टाइम लग सकता है मार्केट के कंडीशन पर और स्टॉक के कंसोलिडेशन एरिया को, फेज को, जब तक वो सारे क्वांटिटी एग्जॉस्ट ना हो जाए, सारे क्वांटिटी निकल ना जाए, वो तब तक वो उस प्राइस को ब्रेक ही नहीं करेगा। कौन सा डिविडेंड वाला प्राइस को, जहां पे डिविडेंड दिया गया था। इस वजह से क्या होता है कि आप क्या होते हैं, स्टक वाला फीलिंग करते हैं कि भाई हम स्टक हो गए, हम फंस गए हैं। नहीं, उसी को तो मैनेज करने के लिए उसने आपको डिविडेंड दिया था। और ये रिस्क भी आता है, देखिए जब बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, हमेशा याद रखिए। स्पाइडरमैन के अंकल ने, बेन अंकल ने बोला था, है ना, पीटर पार्कर के चाचा ने, कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो भैया जब प्रॉफिट आपको आया है तो ये तकलीफ भी आपके साथ साथ आएगा। जब ये प्रॉफिट आया ना डिविडेंड के रूप में, तो वो तकलीफ भी साथ साथ आएगा, तो वो आपको लेना पड़ेगा सर, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप उसको होल्ड कर लीजिए या जब उसका प्राइस आए तब निकलिए। अगर आप उस दिन भी बेच देंगे तो आप लॉस में नहीं बिकेंगे। आप जरा सोचिए ध्यान से, अगर आपने 459 पे लिया और उसने एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है 456 रुपए, जो मैंने अभी एग्जाम्पल के तहत समझाया था यहाँ पर, चलिए मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। और आपने 459 पे लिया, आपका प्राइस मान लेते हैं कि एग्जांपल, और उसने भाव चल रहा था 460 रुपए अगले दिन, और जो है यहाँ पर आपको एक्स डिविडेंड दिया, तो 456 तो वो ट्रेड करेगा क्योंकि 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। अगर आप उस दिन भी बेच देंगे तो ये 456 पे तो आप लॉस में नहीं कटेंगे, क्यों, क्योंकि आपने 459 लिया प्लस 4 रुपए का इसने आपको डिविडेंड दिया, तो 463 रुपया हो गया ना आपका भाव। आप तो उसको 463 समझ के बेचिए ना, लेकिन आप नहीं, दिमाग में आएगा वो बात, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार हम तो 459 पे लिए, 456 पे कैसे बेचे भाई, वो डिविडेंड तो देखिए, वो भी तो उसी के लिए आपको दिया। ऑलरेडी आप जब बेचेंगे तो 463 का वैल्यू कैलकुलेट होगा। बात समझ रहे हैं, ये गिल्ट फील हो जाता है लोगों में। ये छोटी सी चीजें हैं, छोटी सी चीजें, लेकिन लोगों के मैक्सिमम टाइम में समझ में नहीं आता है ये कैलकुलेशन, ये मेथड, और लोग उसको प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो में देखने लग जाते हैं कि अरे यार हम तो लॉस में कैसे बेचेंगे। नहीं, आप लॉस में नहीं है सर, ठीक है। तो उम्मीद है ये डिविडेंड वाले शेयर पर जो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन था किसी मेरे व्यूअर का, मैंने उन्हीं का आंसर किया है। और यहाँ पे मैं वो आपको शायद पढ़ाता हूँ, आपको देखिए तो आपको पता चल जाएगा
कि कौन से भाई साहब ने लिखा था, तो उनका नाम भी आपको पता चल जाएगा। उन्हीं को और उनके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई। देखिए, सर वीकली शेयर का वीडियो देखा, फाउंड वेरी वेल हेल्पफुल। मैं डिविडेंड वाले शेयर बाय करता हूँ, डिविडेंड तो आ जाता है पर एग्स डेट में शेयर गिर जाता है और मैं स्टक हो जाता हूँ। तो लॉस में सेल करूँ या वेट करूँ? सर क्या ये ठीक करता हूँ या हैबिट चेंज करता हूँ? ये सवाल था महिपाल सिंह साहब का। तो इन्हीं का आंसर मैंने किया है। तो उम्मीद है इनको आंसर मिल गया होगा, जो कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा और बाकी ऐसे लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।